हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपको गिवन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज बाई। मतलब आपको कौन सा सेफ्टी मेथड चाहिए किसी भी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी भी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना है शॉर्ट सर्किटिंग से या ओवरलोडिंग से, तो उनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन कौन कौन से गिवन है? ऑप्शन फर्स्ट ए गिवन है अर्थिंग, ऑप्शन बी गिवन है यूज ऑफ फ्यूज, थर्ड ऑप्शन गिवन है सी ऑप्शन गिवन है यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा यूज ऑफ फ्यूज। फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं सर्किट के अंदर। कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उसमें फ्यूज आपका डैमेज हो जाता है, बट जो कंप्लीट जो अप्लायंसेस जो है वो सेफ रहता है। तो यहाँ पे यूज जो होता है वो यूज ऑफ फ्यूज, वो आपका सेफ्टी मेथड के लिए सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस इन ए सर्किट और टू अवॉइड द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज magnetic field lines around a straight conductor forms a pattern of। मतलब आपको क्या गिवन है, एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट फ्लो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे ऑब्टेन होगा, उसकी शेप कैसी रहेगी, वो स्क्वायर टाइप में आएगी या आपका सर्कल की फॉर्म में आएगी। जैसे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऑप्शन बी गिवन है कंसेंट्रिक इलिप्स, थर्ड ऑप्शन गिवन है स्ट्रेट लाइन एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है स्क्वायर से। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये जो थंब है ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड कर्वेचर ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ये क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो जो पैटर्न रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड वो कैसा पैटर्न रहेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज by convention the magnetic field lines emerges from fill in the blanks दे रखा है pole and merge at dash 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 pole। मीन्स आपको बाय कन्वेंशन ये दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एमर्ज हो रही है फ्रॉम, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, कौन सी पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, वो हमारे पास एमर्जेस फ्रॉम विच पोल एंड मर्ज एट ब्लैंक। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन से पोल के ऊपर ये मर्ज होंगी यानी कि मीट करेंगी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, नॉर्थ साउथ, सेकंड ऑप्शन में साउथ साउथ, थर्ड ऑप्शन में साउथ नॉर्थ एंड डी ऑप्शन में नॉर्थ नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मींस ये नॉर्थ फर्स्ट वाले में, साउथ सेकंड वाले में, या फर्स्ट वाले में साउथ सेकंड वाले में साउथ, या थर्ड वाले में साउथ, थर्ड वाले केस की बात करें, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वाले में साउथ एंड सेकंड ऑप्शन में जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसमें नॉर्थ। ऐसे यहाँ पे नॉर्थ एंड देन नॉर्थ। तो आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जैसे बार मैग्नेट लेते हैं हमें, बार मैग्नेट में ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे आउटसाइड के केस में, बट इनसाइड के केस में बात करते हैं तो साउथ से कहाँ रहती है, नॉर्थ की तरफ रहती है। तो बाय कन्वेंशन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी ऑलवेज वो आपकी नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पे क्या होंगी, मर्ज होंगी। तो ये केस आपका क्या जाएगा, अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ आ जाएगा और ये क्या जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। आपको क्या गिवन है, आपको फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उस केस में आपको कौन सी कंडीशन रहेगी, क्या ओरिएंटेशन रहेगा, क्या एंगल रहेगा बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में और कंडक्टर को किस तरीके से अलाइन करें ताकि उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगे। मीन्स ये कंडक्टर है और ये हमारे पास ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है, ये सपोज कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है
तो ये मैग्नेटिक फील्ड को B से नोट करते हैं, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ये सपोज कि एंगल थीटा पे रखा गया है, तो आपको ये केस बताना है कि जिसमें आपका फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है F इज इक्वल टू ILB इंटू साइन थीटा, मीन्स I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ है कंडक्टर के लिए, B is the magnetic field and sin theta is the angle between the conductor and magnetic field। तो यहाँ पे अगर थीटा आपका 90 डिग्री ले लें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ILB इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होगा, 1 होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ILB, और ये फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। बाकी डिफरेंट एंगल पे चेक करते हैं, 45 पे चेक करेंगे तो साइन 45 होगा, 60 पे चेक करेंगे साइन 60 होगा, 180 पे चेक करते हैं, तो एक ही केस ऐसा बनता है जिसमें फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और वो फोर्स हमारा मैक्सिमम किस केस में आ रहा है, जब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 90 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए करंट कैरिंग लूप लाइंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक ए। कोई करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगा, तो उसमें आपके ऑप्शन फर्स्ट गिवन है ए मैग्नेटिक डाइपोल, सेकंड ऑप्शन गिवन है मैग्नेटिक पोल, एंड थर्ड ऑप्शन गिवन है मैग्नेटिक मटेरियल, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से। आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ये लूप है हमारे पास और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें ये कौन से पोल का काम करेगा, दिस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो इसमें करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इस केस में आपका ये पोल कैसा रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा। लेकिन जब इसको बैक साइड से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिलेगी और इसके बैक साइड में आपको कैसा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल दिखाई देगा। तो जब जहां पे एक ही जगह पे साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं और उनके बीच में गैप होता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की आप एग्जांपल की बात करें तो करंट कैरिंग लूप हो गया, या बार मैग्नेट जो होती है जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल होता है, इनके बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन हो गया, तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। तो बार मैग्नेट और हमारे पास ये बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी ले सकते हैं। दूसरा करंट कैरिंग लूप जो होता है उसको भी मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जिक्र किया गया है करंट कैरिंग लूप, तो करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है, बिकॉज two poles south and north are separated by some finite distance, then this arrangement is called magnetic dipole। तो ऑप्शन आपका रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following substances is the magnetic substance। मतलब आपको 4 सब्सटेंस गिवन है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मतलब हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। किसी मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउ हो रही हैं, जैसे आपके कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउ कम करती हैं, बिल्कुल ही पास नहीं करती, तो वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन कम शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मटेरियल आपका मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर आपको चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस में से पास करेंगी, आयरन के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा आयरन। आयरन जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस का काम करेगा। बाकी जो एक गोल्ड सिल्वर मरकरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मींस हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल करेंगे, यानी कि गोल्ड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आता है, गोल्ड चिपकेगा नहीं मैग्नेट से। ऐसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपका अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बट दिस इज द मैग्नेटिक सब्सटेंस विच अलाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। बाकी इन दोनों के अंदर या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास नहीं करेंगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। आयरन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी होगी। ऑप्शन ए गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब आपको ऑप्शन ए के अंदर 2 चीजें दे रखी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के इनवर्सली होती है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के डायरेक्टली है। सेकंड ऑप्शन गिवन है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस आएगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करंट। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी गिवन है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई।
ऑप्शन डी गिवन है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट, ये R डिस्टेंस है इस कंडक्टर से, तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको B से नोट करेंगे। तो जो B रहेगी B, वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, R। ये पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलती है कि करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।